साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम फिर आपके बीच में लेकर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 यानी यूपी टेट 2019 में जो हुआ था उसका पर्यावरण वाला पार्ट लेके और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न था सन 1853 में भारत में पहली यात्री ट्रेन चली थी। किसके किसके बीच में चली थी? मुंबई और थाने के बीच में चली थी, कोलकाता एवं अलीपुर के बीच में चली थी, कलकत्ता एवं दमन के बीच चली थी, पुणे मुंबई एवं पुणे के बीच में चली थी। तो इसमें आपका होगा पहला ही, मुंबई और थाने के बीच में चली थी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। सोनपुर में होता है, पुष्कर में होता है, नासिक में होता है, हरिद्वार में होता है। तो इसमें आपका पहला ही होगा सोनपुर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में, 1971 में, 1981 में, 1951 में। तो इसमें होगा आपका 1961 यानी विकल्प ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है आपका समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 24 से 25 से 28, आर्टिकल 19 से 22। तो इसमें आपका होगा 14 से 28। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा है आपका किस देश में लचीला संविधान लागू है? पहला आपका चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या भारत। तो इसमें होगा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी विकल्प 3 सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर है आपका निम्न में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? ये है आपका गर्म मरुस्थल में पाया जाता है, मानसूनी प्रदेशों में पाया जाता है, टेंगो प्रदेशों में पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसमें आपका होगा टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सातवां है आपका निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान है? कंपास होगा, डाउन होगा, प्रेयरी होगा, पंपास होगा। इसमें आपका होगा कंपास है। शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है और बाकी तीनों शीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आठवां आपका जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहद महाद्वीप है। पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा है एशिया, तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा है यूरोप। तो इसमें आपका होगा बी, एशिया जनसंख्या के हिसाब से सबसे बृहद महाद्वीप कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां आपका भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर के तराइन के क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, थार मरुस्थल में। तो इसमें आपका होगा ए और बी दोनों होगा। ये उत्तराखंड के कुछ भागों में भी निवास करते हैं और उत्तर के तराई क्षेत्रों में भी निवास, अर्थात ये दोनों विकल्प इसमें का सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है आपका झारखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये होगा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। यह मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से आपके 1925 में की गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है, पंचायती राज संस्थाओं में है, आपका लोकसभा में है। तो इसमें आपका होगा सी, पंचायती राज संस्थाओं में है।
आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है आपका, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। इसमें आपका होगा 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक या 35 वर्ष होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका मिलान करने वाला है। इसमें नीचे करते हैं इसको, इसमें से आप मिलाएंगे, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा? भारतीय संघ, भारतीय संघ आपका प्रधानमंत्री दिया है। इसमें आपका विकल्प नंबर पहला का भारतीय संघ का प्रधानमंत्री ही होता है। उसके बाद आपका ये इसका राज्य का राज्यपाल होता है। उसके बाद आपका ये संघ नगर का मेयर होता है, और एक बचा इसका आपका सरपंच होता है। अर्थात विकल्प इसमें बी आपका सही होगा, ये वाला। नहीं, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? आपका केरल में हुआ था 1959 में, आपका जम्मू कश्मीर में हुआ था 1956 में, मध्य प्रदेश में हुआ था 1957 में, या बिहार में हुआ था 1958 में। तो आपका इसमें से होगा ये केरल में 1959 में इसका प्रयोग हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। 15 नंबर है आपका, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? गृह कर लगाया जाता है, चुंगी कर लगाया जाता है, उपरोक्त सभी, या मनोरंजन कर लगाया जाता है? तो इनमें से आपका होगा सभी, यानी गृह, चुंगी, मनोरंजन सभी कर लगाए जाते हैं नगर निगम द्वारा। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर है आपका, संसार का सर्वाधिक समस्याकाई जल खरपतवार की जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह है। इसमें आपका विकल्प होगा, पहला है आपका थायरमिनियम यानी कांग्रेस घास, उसके बाद जलकुंभी, उसके बाद दूब घास, उसके बाद लैटेना घास। तो इसमें आपका होगा ये जलकुंभी वाला ऑप्शन होगा। जलकुंभी बंगाल का सो कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर है आपका वायरस। 17 नंबर है आपका वायरस के अजैविक होते हैं। इसमें आपका पहला इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, यह प्रजनन नहीं कर सकता, यह क्रिस्टल के रूप में प्रवाहित किया जाता है, यह अनुसानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है। तो इसमें से आपका होगा, इसमें आपका होगा क्रिस्टल के रूप में, यह क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर है आपका पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। जिबरेलिन कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं, इथालिन कहते हैं, ऑक्सिन कहते हैं। तो 18 में होगा आपका इथाइलिन कहते हैं, विकल्प सी सही होगा। आइए 19 देखते हैं। 20 कहाँ गया भाई? 20, हाँ 20 है आपका, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ए डीएनए। तो आपका 20 में होगा बी डीएनए। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रदर्शित किया था वो अब बी डीएनए कहते हैं। बी डीएनए सभी कोशिकाओं में सामान्य रूप से पाया जाता है, अर्थात इसका बी डीएनए सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। कहाँ गया है यार, एक मिनट।
21 नंबर, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? लीच होगा, काइटन होगा, इक्सन होगा, उसके बाद यूकेलिप्टस होगा। तो 21 में आपका होगा डी, यूकेलिप्टस। प्रकृति के लिए आतंकवादी पौधा इसे कहा जाता है। उसके बाद आपका 22 कहाँ गया? 22 आइए देखते हैं। 22 है आपका प्रोटीन अणुओं की इकाई है। वसा अम्ल होगा, अमीनो अम्ल होगा, विटामिन होगा, ग्लूकोज होगा। इसमें आपका होगा अमीनो अम्ल होगा बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? लवक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं, तारकाय होता है, सेल्यूकोस कोशिकाएं भीती होती है। तो आपका इसमें से होगा तारकाय होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 24 है आपका मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि होती है, अधिवृक्त होता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है। 24 में आपका यकृत होता है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आइए 25 नंबर देखते हैं। 25 है आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। मोर को कहते हैं, गौरैया को कहते हैं, तोता को कहते हैं, सारस क्रेन को कहते हैं। तो इसमें से आपका होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु सारस क्रेन को कहते हैं, यानी विकल्प 4 सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण में, रेखीय में, नगरीय में, अपखंडित में। तो इसमें आपका होगा ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वा शामिल, यानी विकल्प ए सही है। आइए 27 देखते हैं। 27 है आपका कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल है, अल्पेशियन है, किलिमंजारो है, अरावली है। तो आपका इसमें होगा किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, यानी विकल्प सी सही होगा। आइए नेक्स्ट है आपका एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, आपका विकल्प है गोवा तट पे, मुंबई तट पे, गंगा डेल्टा, कच्छ की खाड़ी में। इसमें आपका होगा मुंबई तट पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर, 50 से 150 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो इसमें से आपका होगा 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है उन्हें मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है आपका कार्बिक एग्लोन पठार विस्तार है। हिमालय में है, तिब्बत में है, शान पठार में है, प्रायद्वीपीय पठार में है। तो आपका इसमें से होगा बी, तिब्बत पठार में। ये रहे आपके कुछ 2019 यूपी टेट के पर्यावरण के प्रमुख प्रश्न जो आए थे, और नेक्स्ट ऐसे ही आएंगे। इसी प्रकार के आपको ऐसे पता चलता है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में आपकी तैयारी करनी होगी तो आप नेक्स्ट यूपी टेट आसानी से क्रैक कर पाएंगे। धन्यवाद।